कैसा रहा आज का स्टॉक मार्केट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो मार्केट्स आज पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं एंड थैंक्स टू बैंकिंग स्टॉक स्पेसिफिकली, जो इंडस्ट्री में मतलब पूरे अगर इंडेक्स की बात हम करते हैं सेंसेक्स या निफ्टी की, तो हेवी वेट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग इंडेक्स ही जब 1 से 1.25% तक ऊपर था, सो दैट्स वाई ओवरऑल मार्केट भी काफी अच्छा रहा। प्लस इंडेक्स का जो हेवी वेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर एक नई रिपोर्ट आई है सीएलएसए की और उनको लगता है कि यहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो 35% ऊपर जा सकता है। उसके पीछे के रीजन क्या है? तो पहला सबसे बड़ा रीजन, एक तो ये स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पे चल रहा है। मतलब सबसे बड़ा रीजन ये स्टॉक नीचे जाने का मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, जो सेलिंग होती है तो मेजरली इंडेक्स में सेलिंग होती है, तो इंडेक्स हेवी वेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ करेक्ट होगा। सो दैट इज द मेजर रीजन। बट अब जब ये रिपोर्ट आई है तो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर चला गया है और उसके पीछे के रीजंस भी उन्होंने बताए, जिसमें सबसे बड़ा रीजन जो लगता है कि क्यों ये स्टॉक 35% ऊपर जाएगा, तो एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले 12 महीने में हो सकता है, ऐसा सीएलएसए को लग रहा है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के दो सब्सिडरीज है, एक है रिलायंस जियो और दूसरा है रिलायंस रिटेल। तो ये दोनों सब्सिडरीज का आईपीओ या तो दोनों का आ सकता है या फिर दोनों में से एक का आ सकता है, ऐसा सीएलएसए को लग रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है एंड दैट्स व्हाई वो 35% का अपसाइड यहां पे थोड़ा सा मार्केट को भी पॉजिटिव लगा एंड दैट्स व्हाई आज स्टॉक भी ऊपर था। तो ये ऐसे न्यूज वगैरह आते रहेंगे, बट ओवरऑल ऐसा कुछ निगेटिव कंपनी के साथ हुआ नहीं है। ऑल देयर बिजनेसेस आर डूइंग वेल। जियो की बात करो या रिलायंस रिटेल की बात करो या फिर ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 2 या 3 साल बाद आएंगे, बट कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के पास। अगर नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कैश रेज करना या कैपिटल रेज करना, फिर वो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वहां पे भी कंपनी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेट डेट फ्री का एक स्टेटस कंपनी ने एक्वायर किया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट फिर भी देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन देयर ओवरऑल बैलेंस शीट ऑल्सो। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक अच्छा 3 ग्रोथ इंजिन्स कंपनी के पास है। सो ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और इंडेक्स हेवी वेट भी है। सो पैसिव फ्लो में भी, पैसिव वे से भी काफी अच्छा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में आता रहता है। सो दिस इज वन कंपनी आई थिंक विच शुड बी ऑन योर रडार फ्रॉम लार्ज कैप स्पेस, उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। दूसरा जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले वो है जी एंटरटेनमेंट। सो जी एंटरटेनमेंट लास्ट 4 दिनों में 14% तक ये स्टॉक ऊपर गया है। सो जो लिटिगेशंस है या फिर एनसीएलटी में जो गया था, फिर वो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीजर, वो सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्लियर इंडिकेशन दे दी कि वो सेटल करने वाले हैं। सो वही वो चीज है कि उसी इशू पे कि वो इशू सॉल्व हो रहा है। दैट्स व्हाई प्री दिस पर्टिकुलर इशू उसके भी ऊपर ये स्टॉक प्राइस जा चुकी है। सो लास्ट 4 डेज में 14% की राइज हमने यहाँ पे देखी है। सो अगर ये सारे लिटिगेशंस वगैरह क्लोज हो जाते हैं तो जो सोनी के साथ मर्जर होना है कंपनी का, सो आई थिंक वो एक बहुत ही सही तरीके से उसी तरफ ये कंपनी जाती हुई दिख रही है। और वंस दैट मर्जर हैपेंस तो एक $10 बिलियन का मीडिया जायंट ये कंपनी हो सकता है, मर्ज्ड एंटिटी सोनी और जी का जो मर्ज्ड एंटिटी रहेगा। सो आई थिंक दैट इज गुड। अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग जो ये इंडसइंड का जो इशू था, जो लेंडर का इशू था सेटलमेंट का, उसके अलावा और भी एक इशू था इनका 210 करोड़ रुपीस का, सो इंडियन प्रॉपर्टी राइट सोसाइटी के अगेंस्ट, तो वो 210 करोड़ रुपए का भी इशू सेटल हो चुका है। सो जो एग्रेशन है सेटलिंग डाउन ऑन और सेटलमेंट ऑफ दीज इश्यूज, वो बहुत ही अच्छा इंटेंट कंपनी की तरफ से दिख रहा है। सो ये भी मतलब टुवर्ड्स मर्जर एक अनदर स्टेप माना जा रहा है। प्लस जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके एड स्पेंड्स भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्यों एड स्पेंड्स कम हुए थे? जो मार्जिन्स थे एफएमसीजी कंपनीज के बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो वो मार्जिन्स इंपैक्ट हो गए थे एंड दैट्स व्हाई वो मार्जिन्स कहीं ना कहीं कोप अप अगर करने थे तो ये एफएमसीजी कंपनीज ने एड स्पेंड्स में यानी कि मार्केटिंग बजट्स कट डाउन किए थे, तो वो मार्जिन्स वापस आ रहे हैं। सो फिर से एक बार एड स्पेंड्स बढ़ सकता है। सो ऑब्वियसली अगर मीडिया कंपनी है
सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी कि अगर एड स्पेंड्स बढ़ रहे तो इनके भी रेवेन्यूज वहां पे बढ़ेंगे. सो ये एक ओवरऑल अगर मर्जर जल्दी मतलब इनसाइड नजर आता है, सारी चीजें होती है, सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी. तीसरी जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मन्नापुरम. तो स्टॉक ऑलमोस्ट 14% बढ़ चुका है इन द मंथ ऑफ मार्च, 14% की राइज एक मंथ में. सो आई थिंक ओवरऑल एक तो बहुत ज्यादा बीटन डाउन ये स्टॉक्स थे, वो एक रीजन था. तो वैल्यूएशंस कंपेयर टू लॉन्ग टर्म मीडियम पी रेशियोज वर लुकिंग अट्रैक्टिव या फिर फेयर वैल्यूएशंस नजर आ रहे थे. प्लस अब जो गोल्ड लेंडिंग वाली कंपनीज है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन अप 60,000 पर 10 ग्राम, इतने प्राइसेस हो चुके हैं गोल्ड के, ऑलमोस्ट वो लेवल कल क्रॉस की थी, उसके बाद थोड़ा बहुत वहीं पे सेटल हुआ है. सो ऑब्वियसली कि अगर गोल्ड लोन वाली कंपनीज अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ जाती है तो लेंडिंग की कैपेसिटी भी वहां पे बढ़ जाती है कंपनी की. सो ओवरऑल अब बहुत दिन हो गए बैंक्स की तरफ से बहुत ज्यादा गोल्ड लोन की बातें नहीं हो रही है, बिकॉज अदर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर द बैंक. ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है. सो वो भी एक अच्छी न्यूज है. हमने देखा है मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी हमने जब वीडियो बनाया था उसमें मैंने भी डिस्कशंस किए थे कि कैसे 4-4 साल के फेजेस आते हैं, वो साइकिल्स आती है गोल्ड लोन्स की, गोल्ड लोन कंपनीज की. तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन की साइकिल चल रही है गोल्ड लोन की. आई थिंक फिर से एक बार ग्रोथ साइकिल आ सकती है वंस बैंक्स विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर लोन्स ऑल्सो. सो ऑटोमेटिकली वो कंपटीशन थोड़ी सी कम हो सकती है. सो वो भी एक देखना जरूरी है. तो ये दोनों कंपनीज के लिए आई थिंक मुथूट फाइनेंस इज ऑल्सो अप बाय इन लास्ट, ये मार्च महीने में वो भी 7-8% से वो स्टॉक भी ऊपर चला गया है. सो ओवरऑल एक पॉजिटिव टेरिटरी इन कंपनीज के परफॉर्मेंस में दिख रही है. अब बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में. दो बड़ी न्यूज आई है, HDFC AMC और UTI AMC. सो HDFC AMC में SBI की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने स्टेक लिया है. सो ओवरऑल स्टेक जो उठाया है SBI म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने HDFC म्यूचुअल फंड के स्टॉक में वो 2% का स्टेक लिया है. सो HDFC AMC का अगर शेयर होल्डर कौन है तो SBI के स्कीम्स उसके शेयर होल्डर बन चुके हैं. सो ये भी एक न्यूज है. सो इसीलिए आज स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर गया है. प्लस UTI का भी स्टॉक, UTI AMC का भी स्टॉक 5% ऊपर है. तो उसमें PPFS के म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है. सो उसका वो एक रीजन है. ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख शेयर्स लिए हैं PPFS म्यूचुअल फंड ने UTI AMC के. सो ओवरऑल AMC बिजनेस इज लुकिंग गुड ऐसा लग रहा है, या फिर रैशनली वैल्यू हुआ है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दीज 3 स्टॉक्स, HDFC AMC, UTI AMC एंड निप्पॉन AMC. थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा कि क्यों मार्केट को या ये कंपनीज को ये अट्रैक्टिव लग रहा है. सो दैट्स व्हाई बोथ दी स्टॉक्स आर अप बाय 5% आज. सो ये मेजर आज का मूवमेंट था स्टॉक स्पेसिफिक. अब थोड़ा इंडेक्स पे या फिर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे, जिसमें IT सेक्टर के बारे में आज हमें बात करनी होगी. आज ये इंडेक्स डाउन है. सो I was having a discussion with an IT company guy, मतलब who is at a senior position. So he was telling me कि हमारी जो IT कंपनीज है, स्पेसिफिकली इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं या TCS की हम बात करते हैं, तो इनका ऑलमोस्ट 40% जो बिजनेस आता है वो BFSI सेगमेंट से आता है, 40% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. अब ये जो क्राइसिस हुआ है यूएस में, तो ये टीयर 2 बैंक्स में ये क्राइसिस काफी ज्यादा हुआ है. एंड बिलीव मी, ये टीयर 2 बैंक्स जो है ना, ये बहुत सारे टीयर 2 बैंक्स आर कस्टमर्स ऑफ आर IT कंपनीज. सो ऑब्वियसली अगर वहां पे ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाता है या बढ़ गया है, सो उनके बजट्स वहां पे हैम्पर हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इनके पास वो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ही नहीं, बट शायद कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि SVB बैंक के एसेट्स परचेस किए जा रहे, सिग्नेचर बैंक के भी एसेट्स परचेस किए जा रहे, फर्स्ट रिपब्लिक ये जो बैंक है उसको एक्वायर किया जा रहा है, तो ये बड़े बैंक्स उसको एक्वायर कर रहे हैं. सो बड़े बैंक्स ने जिसको प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो कंपनीज की यहां पे काफी अच्छी सिचुएशन रहेगी. बट अगर ये बड़े बैंक्स के वेंडर्स अगर हमारी ये IT कंपनीज नहीं है, तो आई थिंक वहां पे इंपैक्ट हो सकता है इन कंपनीज पे. एंड दैट इज दी अनसर्टेनिटी करंटली दीज कंपनीज आर हैविंग. ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक तो सामने नहीं आई है कि इन कंपनीज के पास ऐसा कितना एलोकेशन है, बट बिलीव मी ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है एक्चुअली, है क्या बोल रहा हूं मैं तो एक्चुअली ऐसा है कि यूएस में 1000 से ज्यादा बैंक्स है. 1000 मतलब जो बड़े बैंक्स तो है, बट टेल जो है ना बैंकिंग इंडस्ट्री की बहुत लंबी है यूएस में.
और ये टेल में बहुत सारी कंपनीज के जो वेंडर्स है वो हमारी आईटी कंपनीज है इंडिया की, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या विप्रो हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है. सो आई थिंक वहां पे इंपैक्ट होगा ही होगा. सो अब वो मार्केट इज ट्राइंग टू जज दोज थिंग्स कि भाई किस पे कितना इंपैक्ट होगा. एंड दैट्स वाई जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है सो नॉर्मली स्पेकुलेटर्स ऑपरेटर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंड दैट्स व्हेन दे ट्राई टू शॉर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स वाई आज मार्केट इतना ऊपर होने के बावजूद आईटी इंडेक्स जो है वो नीचे गया है. एंड दैट्स वाई अगर आईटी इंडेक्स नीचे नहीं होता, आईटी इंडेक्स अगर आज ऊपर होता, विच इज ऑल्सो द सेकंड बिग इंडेक्स, सेकंड बिग सेक्टर इन आवर बिग इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी, अदरवाइज जो हमारा इंडेक्स होता आज 1% से भी ऊपर जा सकता था. बट आईटी इंडेक्स ने आज इसे थोड़ा सा ड्रैग किया है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी इज क्वाइट हाई. एक बहुत बड़ा इवेंट क्रेडिट स्विस का ये जो एक्विजिशन है यूबीएस का, ये एक बहुत बड़ा इवेंट हमने अवॉइड किया है. आई थिंक जो प्रोएक्टिवनेस सेंट्रल बैंक ने, स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक, स्विट्जरलैंड की जो नेशनल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, उन्होंने दिखाया है, दैट वाज फेनोमिनल. $40 बिलियन की इमीडिएट क्रेडिट लाइन ओपन करना, बाद में ये यूबीएस से मर्जर करवाना या एक्विजिशन करवाना, आई थिंक दीज थिंग्स वर क्वाइट इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं होता तो उसके कैस्केडिंग इंपैक्ट काफी बड़े हो सकते थे. अभी भी अगर आप देखोगे तो $21 बिलियन के जो 81 बॉन्ड्स है क्रेडिट स्विस के, वो उसका इशू अभी भी है मार्केट में, उसके भी कैस्केडिंग इंपैक्ट मार्केट में हो सकते हैं. दो लुकिंग एट द साइज ऑफ दोज इकोनॉमीज आई थिंक इंपैक्ट विल बी लिमिटेड. वी जस्ट होप दैट कि उसके बाद इसके कैस्केडिंग इंपैक्ट ज्यादा ना हो, बिकॉज 81 बॉन्ड्स को लेके अगर किसी ने कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन किए होंगे तो उसकी जो चेन है वो अगर कोलैप्स हो जाएगी तो इंपैक्ट थोड़ा बिगर भी हो सकता है. लेट्स जस्ट होप दैट कि वो कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा ना हो. विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट फ्रंट. आई एम ट्राइंग टू रिसर्च फॉर दैट बट आई एम नॉट गेटिंग adequate मतलब information on that front. Let's see. कि hopefully things should be clear in coming days. So कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट जिसमें मॉडल पोर्टफोलियोज आते हैं उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. सो यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे मिल सकता है. मात्र 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिए. और अगर आपको वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज चाहिए या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज चाहिए, तो वो सर्विसेज भी हमारे रिलेशनशिप सेल में आप इंक्वायर कर सकते हो. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. ऑल्सो फेस टू फेस सेशन गौरव के साथ हो या मेरे साथ हो, वो भी आप बुक कर सकते हो, तो उसकी भी डिस्कशन आप हमारे रिलेशनशिप सेल के साथ कर सकते हो. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.